देश विदेश के सार समाचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम आज की प्रमुख घटनाओं का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, विवरण आपके सामने प्रस्तुत, और सारा विवरण हेडलाइन में होगा। यदि हम समीक्षा करने बैठे तो हमें लगता है कि हमें 4-5 घंटे भी कम पड़े। तो आइए हम आज की मुख्य हेड जो समाचार हैं उनके हेडलाइन पर चर्चा करें। आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के बारे में सच उजागर कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो वो होना ही है। चंद्रचूड़ अब कुर्सी पर भी नहीं है, उनके खिलाफ अब जो बोल भी दिया है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, भारतीय न्याय व्यवस्था में भी अब गहन सुधार की जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सीजेआई खन्ना, नागरत्ना जी और गवई को मिलकर काम करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के प्रति कैसा व्यवहार रखें, उसका कैसा चरित्र रखें और उसमें किस प्रकार के सुधार करें। अब पुतिन एकदम बहुत बौखलाए हुए हैं और उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा क्रूर हमला किया। ठीक है, अब कर दिया, उसका क्या परिणाम होगा वो हमारे सबके सामने आया। अब मिडिल ईस्ट में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। वहाँ पर हिजबुल्ला इजराइल पर हमले कर रहा है, इजराइल बमबारी कर रहा है और निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो एक आज बहुत गलत समाचार आया कि हिजबुल्ला के लोगों ने और वहाँ के कुछ गांव के लोगों ने इजरायली सैनिकों को जिंदा जला दिया। ये बात अच्छी नहीं है, ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, मानवता को शर्मसार करने वाली बात। ये इस घटना से हम बड़े सब विचलित हैं कि मानवीय मूल्यों की क्रूर हत्या मिडिल ईस्ट में हो रही। आइए अब हम मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में भी अभी हिंसा भड़की हुई है, गृह युद्ध जारी है और अमित शाह वहाँ राजनीति कर रहे हैं, वो अफसरों से मुलाकात कर रहे हैं। अरे 18 महीने तक आप सोए हुए थे क्या? जो 18 महीनों से जो हिंसाएं चल रही थी, वहाँ महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा था, बलात्कार किया जा रहा था। अभी हाल ही में नदियों में लाशें तैरती मिली, बच्चों की लाशें मिली। तो आप क्या करना चाहते हैं? और अब तो मणिपुर में विधायकों के घर जला रहे, मुख्यमंत्री के घर में भी तोड़फोड़ हो गए, मुख्यमंत्री भी बेचैन है और मुख्यमंत्री के दामाद है उनके घर में भी घुस गए, आग लगा दी। तो जैसे बांग्लादेश में हुआ था वैसा का वैसा ही दृश्य मणिपुर में नजर आ। मणिपुर के राज्यपाल उइके जी हैं, उन्होंने तो बहुत पहले कहा था कि यहाँ पर केंद्र को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। आप 50 बटालियन की सेना भेज दो, कूद भेज दो, उससे कुछ भी नहीं होना। सबसे पहले तो मणिपुर में वहाँ की सरकार भंग की जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जो जिस कानून के लिए, जिस निर्णय के लिए इतना बवाल मचा गया, उस निर्णय को पूरा स्थगित कर दिया जाए, वो एप्लीकेबल नहीं किया जाए। यदि ऐसा किया तो निश्चय ही मणिपुर में शांति आएगी। और अब मणिपुर में तो भाजपा और कांग्रेस के कार्यालय को भी जलाना शुरू कर दिया। ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है कि ये इस प्रकार का क्या हो रहा है। ये मणिपुर में गृह युद्ध हो रहा है और अब जो एनडीए के घटक दल है वो भी दूर हो रहे हैं, उनसे समर्थन वापस ले रहे हैं। और जो भाजपा के विधायक थे मणिपुर में करीबन लगभग 16 से 18, वो भी विधायक बागी हो गए। उन्होंने भी त्याग पत्र देने का निर्णय कर लिया है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चलाना, हम भाजपा से दूर होते हैं। और मणिपुर हिंसा में भाजपा ने ही और कोकनी गैंग ने ही यह हिंसा को जन्म दिया है अपने झूठे सिद्धांतों के। अब ये तो बात हो गई, हमने आपको बता दी। अब नाजिब प्लेन में राष्ट्रपति मुर्मू भी बड़ी विचित्र स्थिति में। जब 18 महीने से मणिपुर में गृह युद्ध चल रहा था तो उन्हें इस बारे में तुरंत कदम उठाना था। उन्होंने कुछ भी नहीं उठाया, मौन रही, सब कुछ देखती रही, घूमती रही, कहाँ यहाँ पर आया, राजस्थान का दौरा किया,
असम का दौरा किया, मध्य प्रदेश का दौरा किया और सब तरह के दौरा घूमते रहे। क्या उनको मणिपुर का दर्द याद नहीं रहा? वे राष्ट्रपति हैं, उनको तो यदि देश के किसी भी नागरिक को तकलीफ होती है तो उनका एहसास उनको होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मजेदार बात आपको और भी मैं अनेक बात बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई। एक बड़ी राजनीति चल रही यहाँ पर। पुरानी कांग्रेस और पुरानी भाजपा और नई भाजपा में भी संघर्ष चल रहा। इधर कैलाश विजयवर्गीय जो कि मोहन यादव के खास माने जाते थे, वे भी अब मोहन यादव को काटने में लगे हुए। और जब मोहन यादव ने एक नया नाटक किया कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक नक्शा है उसको बदलने का ही शुरू कर दिया। 3 नए जिले बनाने की घोषणा की, एक नया संभाग बनाने की घोषणा की, कुछ नई तहसीलें बनाने की घोषणा की। आखिरकार घोषणाएं हो गई, परंतु ये मूल रूप में कब आएगी इसका कुछ अभी कह नहीं सकते। और मेरा जहाँ तक सवाल है कि जो ये घोषणाएं की गई हैं ये जनगणना के बाद ही लागू हो सकती है जनसंख्या के आधार पर। ये इस प्रकार का जो भी राजनीति चल रही है मध्य प्रदेश में चलती रहेगी। और मध्य प्रदेश की भाजपा में अच्छा नहीं चला। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है, यह भी निर्णय हो चुका था। अब यहाँ पर हम सवाल करते हैं कि रूस और क्या चाहता है और ट्रम्प क्या चाहते हैं। ट्रम्प ने घोषणा की थी कि मैं निर्वाचित होते ही एक दिन में रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवा दूंगा। न युद्ध बंद हुआ, कुछ नहीं और हमले जारी हैं। तो ऐसा लगता है कि पुतिन और ट्रम्प में कोई सांठ-गांठ है। इस प्रकार की जो बात हो रही है वो बात अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर हम झारखंड में जो चुनाव प्रचार थम चुका है, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार थम चुका है, ईवीएम का खेला होगा ये भी स्पष्ट है। अब हम क्या कह सकते हैं कि क्या होने वाला है। इस देश में बड़ी विचित्र स्थिति होती जा रही है। देश में राष्ट्र नीति कहीं भी नजर न आई है, स्वार्थ नीति और सत्ता नीति का जाल चल रहा है। यह आज के प्रमुख समाचार हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति नागरत्ना ने बहुत अच्छा आदेश जारी किया कि देखना है कि वो मूल रूप में कैसा था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा निर्णय दिया और स्पष्ट कहा कि जो भी सरकार हो, चाहे व्यक्ति हो या संस्था हो, यदि हमारे आदेशों का पालन नहीं करेगी और उनका अपमान करेगी तो हम ये सहन नहीं करेंगे और उनको जेल में डाल देंगे, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो। ये संकल्प बहुत अच्छा है और मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को यह संकल्प मूर्त रूप में लाना चाहिए। यह सारा दायित्व अब सीजीआई जस्टिस खन्ना पर है और जो आने वाले जस्टिस न्यायमूर्ति जो सीजीआई बनेंगे, चाहे वो नागरत्ना जी हो, गवई जी हो, उनको भी इस बात पर अमल करना पड़ेगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का धज्जियां उड़ाएगा, उनका अपमान करेगा, उनको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। ये आज के प्रमुख समाचार हैं। आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज उज्जैन।